जी हाँ, जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस एपिसोड की शुरुआत में एक ऐसा ट्विस्ट डाला गया है जिसे देखने के बाद आपको भी चक्कर आ सकते हैं। इस एपिसोड में एक नहीं बल्कि दो ट्विस्ट डाले गए हैं। साथ ही इस एपिसोड में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है। पर इससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा। एपिसोड 2 में हमने देखा था कि सेल्वी ने सीक्रेट टाइमलाइन बॉम्ब करके मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट करी थी और हमें ये लगा था कि उससे मल्टीवर्स की वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये शो सिर्फ लोकी, सेल्वी और टीवीए के बीच ही चल रहा है और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि इस शो का रियल विलन कौन है। पर जो भी हो, ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम देखने वाले हैं इस पूरे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन और बाद में इस सीरीज के विलन से जुड़ी एक थ्योरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो लोग सिर्फ थ्योरी सुनना चाहते हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, जिसके लिए टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और अगर आप कहानी भी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम पहुंचते हैं एसगार्ड और यहीं पर आता है पहला ट्विस्ट। हम देखते हैं बचपन का लोकी, जो कि फीमेल फॉर्म में था, मतलब वो सेल्वी होगा। सेल्वी जमीन पर खिलौनों के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ पर टाइम कीपर्स आ जाते हैं और इस बार टाइम कीपर्स को लीड कर रही थी रेवोना रेंसलेयर। वो लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं और यहाँ पर एक रीसेट चार्जर रखकर इस टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं। फिर टीवीए में आने के बाद लोकी के साथ जो फॉर्मेलिटीज हुई थी वो सारी सेल्विया के साथ भी की जाती है और फिर उसे टीवीए के जज के सामने खड़ा किया जाता है। लेकिन तभी सेल्विया रेवोना का टाइम पैड चुरा लेती है और एक पोर्टल खोल के उसके अंदर चली जाती है और तब से टीवीए उसके पीछे पड़ा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेवोना और मोबियस के बीच में डिस्कशन चल रहा था। ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि इन 2 वेरिएंट्स को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि इन दोनों को ऐसे ही तो जाने नहीं दिया जा सकता। मोबियस कुछ जानकारी हासिल करने के लिए C20 से बात करना चाहता था, पर रेवोना कहती है कि जब से सेल्वी ने C20 के दिमाग को वश में किया था तब से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है और अब तो उसकी हालत और भी खराब हो चुकी है। ऐसा करके वो मोबियस को C20 से मिलने से रोकती है, लेकिन असल बात यहाँ पर ये थी कि वो मोबियस को C20 से मिलने ही नहीं देना चाह रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लोकी और सेल्वी लेमेंटिस 1 में अपने मौत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही समय बाद वो प्लेनेट खत्म होने वाला था, क्योंकि आर्क भी टूट चुका था और ना ही इन लोगों के पास टाइम पैड था। पर लोकी को विश्वास था कि वो हार सकते लेकिन मर नहीं सकते, क्योंकि खराब से खराब सिचुएशन में भी उन्होंने अब तक सरवाइव किया है। तो इस बार भी हो सकता है उनकी जान बच जाए। इधर टीवीए में मोबियस एंड टीम टाइमलाइंस पर नजर बनाकर रखते हैं, ताकि अगर कोई नेक्सस इवेंट क्रिएट होता हुआ दिखे तो ये लोग वहाँ पर जाकर दोनों वेरिएंट्स को पकड़ लेंगे। थोड़े ही देर बाद इन लोगों को एक नेक्सस इवेंट क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है, तो टीवीए वाले तुरंत ही लेमेंटिस 1 में पहुंच जाते हैं और दोनों लोकी वेरिएंट्स को गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर एक तरफ सेल्वी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रखा जाता है, वही लोकी को सिर्फ 2 गार्ड्स के साथ मोबियस लेकर जाता है। यहाँ पर लोकी हमेशा की तरह अपनी बकवास करता है, इस पर मोबियस कोई खास रिएक्शन नहीं देता। फिर लोकी कहता है कि टीवीए तुम सबसे झूठ बोल रहा है, लेकिन इस बात से भी मोबियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोकी को टाइम सेल के अंदर डाल देता है। टाइम सेल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर टाइम लूप्स चलते थे, मतलब एक ही चीज बार बार होती थी। यहाँ पर हम देखते हैं सिफ, जिसे हमने थोर की मूवीज में देखा था, और ये इस एपिसोड का एक ईस्टर एग भी है, जो लोकी को थप्पड़ मार के वहाँ से निकल जाती है और यही सेम चीज बार बार होती है, क्योंकि ये टाइम लूप था और लोकी इससे बहुत परेशान हो चुका था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोबियस रेवोना के ऑफिस में जाता है और उससे कहता है कि वो लेडी लोकी से भी बात करना चाहता है, लेकिन रेवोना उसे मना करती है। उसे कहा जाता है कि तुम सिर्फ लोकी पर ध्यान दो और लेमेंटिस 1 में जो नई टाइमलाइन क्रिएट हुई थी वो क्यों हुई थी इस बात का पता लगाओ। मोबियस को C20 से भी मिलने नहीं दिया गया था और अब उससे लेडी लोकी यानी सेल्वी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो इस बात से मोबियस को लगा कि दाल में कुछ काला है। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद रास्ते में मोबियस हंटर B15 से मिलता है। हंटर B15 मोबियस से पूछती है कि क्या तुम्हें लोकी ने कुछ बताया, तो मोबियस उसे बता देता है जो लोकी ने उससे कहा था कि टीवीए उन सबसे झूठ बोल रहा है। ये बात सुनकर हंटर B15 के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि जब सेल्वी ने उसका माइंड कंट्रोल किया था उसने कुछ ऐसा देखा था जिससे सच में साबित होता है कि टीवीए उससे झूठ बोल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकी उस टाइम सेल के टॉर्चर से परेशान हो चुका था। तभी मोबियस वहाँ पर आता है लोकी से पूछताछ करने के लिए। मोबियस लोकी से पूछता है कि तुम दोनों ने लेमेंटिस 1 में ऐसा क्या किया था जिससे नया नेक्सस इवेंट शुरू हुआ था। लेकिन लोकी को ये डर था कि अगर वो सच्चाई बता देगा तो टीवीए वाले उसे मिटा देंगे, इसलिए वो कुछ भी नहीं बताता। इस बातचीत के दौरान मोबियस लोकी से झूठ बोलता है कि उसने लेडी लोकी को मिटा दिया है, लेकिन ये बात सुनकर लोकी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो लेडी लोकी को पसंद करता था। ये देखकर मोबियस को हंसी आती है और वो लोकी को चिढ़ाने लगता है। फिर लोकी गुस्से में आकर मोबियस को बताता है कि तुम सब वेरिएंट हो, तुम सब जितने भी टीवीए में काम करते हो सब के सब वेरिएंट हो। तुम लोगों को टीवीए ने नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने तुम लोगों को अलग अलग टाइमलाइन से किडनैप किया है। मोबियस को उसकी बात पे भरोसा भी हो रहा था,
लेकिन लोकी ने अब तक इतनी बार उसे धोखा दिया था, तो मोबियस उस पर भरोसा कैसे कर ले। इसलिए लोकी की बात ना मानते हुए उसे फिर से टाइम सेल में डाल दिया जाता है। इधर हंटर B-15 सच्चाई का पता लगाने के लिए सेल्वी से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर जाकर वो एक पोर्टल खोलती है और सेल्वी को उसके साथ चलने के लिए कहती है। पोर्टल के बाहर निकलते ही सेल्वी हंटर B-15 को बताती है कि TVA ने तुम सबकी जिंदगियाँ तुमसे छीनी है, तुम सब वेरिएंट्स हो। फिर हंटर B-15 कहती है कि उसे उसके पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, तो सेल्वी फिर से उसका माइंड कंट्रोल करके उसे सब कुछ दिखाती है। उसे देखने के बाद हंटर B-15 को यकीन हो जाता है कि TVA ने उन सबको धोखा दिया था। इधर मोबियस रेवोना के ऑफिस में जाता है। वो बार बार रेवोना से पूछता है कि उसे C-20 और सेल्वी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, लेकिन रेवोना हमेशा उसकी बात टालती है। तो फिर मोबियस सच्चाई का पता लगाने के लिए रेवोना का टेम्पैड चुरा लेता है। उसमें वो देखता है C-20 का बयान जो रिकॉर्ड किया हुआ था। उसमें C-20 कह रही थी कि वो एक वेरिएंट है और वो सब लोग वेरिएंट है। ये बात देखने और सुनने के बाद मोबियस को यकीन हो जाता है कि TVA सच में उनसे झूठ बोल रहा था, लोकी सच कह रहा था। इसलिए वो लोकी के पास आता है। वो लोकी को बचाना चाहता था, इसलिए उसे टाइम सेल से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वो लोग देखते हैं कि रेवोना सामने खड़ी है। उससे भी पता चल चुका था कि मोबियस को TVA के सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और मोबियस TVA के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसे इरेज किया जाता है। फिर लोकी और सेल्वी दोनों को रेवोना एक गोल्डन एलिवेटर के पास लेकर जाती है। फिर वो दोनों लिफ्ट में बैठकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जिसका इंतजार लोकी, सेल्वी और हम सब कई दिनों से कर रहे थे। फाइनली हमें इस एपिसोड में टाइम कीपर्स के दर्शन हो ही गए। टाइम कीपर्स यहाँ पर इन दोनों को मार डालने का हुक्म देते हैं, पर मारना ही था तो अब तक मार डालते। टाइम कीपर्स के पास लाने की क्या जरूरत थी, इस बात से दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें हमेशा के लिए इरेज करने के लिए गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हंटर B-15 आती है। फिर वहाँ पर हम एक छोटी सी फाइट देखते हैं जिसमें सेल्वी और लोकी सारे गार्ड्स को मार डालते हैं। फिर सेल्वी टाइम कीपर्स पर तलवार फेंक के मारती है, जिससे उसका गला कट जाता है। और यहाँ पर हमें मिलता है इस एपिसोड का दूसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो टाइम कीपर्स थे ही नहीं, वो रोबोट्स थे। तो फिर टाइम कीपर्स सच में है भी या नहीं, और इस TVA को किसने बनाया, ये बात इन दोनों को परेशान कर रही थी। यहाँ पर लोकी लेमेंटिस पर जो हुआ था उसके बारे में सेल्वी को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन तभी रेवोना लोकी को इरेज कर देती है। पर सेल्वी उसे नहीं मारती, क्योंकि रेवोना ही है जो इस सारे खेल के बारे में जानती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि लोकी मरा नहीं है, वो किसी और जगह पर आ चुका है। वहाँ पर वो इन 3 लोगों को देखता है। वो कौन थे ये अब हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो अब इस सीरीज के सिर्फ 2 एपिसोड बचे हुए हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है कि इस सीरीज का मेन विलन कौन है। और अभी भी ये सबसे बड़ा सवाल है कि टाइम कीपर्स को किसने बनाया। ज्यादातर मार्वल फैंस का मानना ये है कि इस सीरीज का मेन विलन कैंग द कॉन्करर हो सकता है, और वो हो भी सकता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब MCU ने ऑडियंस को मिसलीड किया है। उनके कॉमिक्स में कुछ और मूवीज में कुछ और ही कहानी दिखाई जाती है। और जिस तरह ये सीरीज हमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट दिए जा रही है, उससे तो यही लगता है कि एंड में हमें कुछ और ही देखने को मिल जाए, और हमारी सारी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। लेकिन अलग अलग फैन थेरीज बनती रहती है, और इसी में से एक फैन थेरी ये भी है कि इस सीरीज का मेन विलन लोकी खुद होगा। लोकी खुद एक वेरिएंट है, और उसका एक और वेरिएंट भी है जो कि फीमेल फॉर्म में है। तो इस हिसाब से तो अलग अलग टाइमलाइन से उसके कई सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। और थैनोस के हाथों जो उसकी मौत हुई थी, उसे रोकने के लिए ही वो ये सब कर रहा होगा। और टाइम कीपर को लेकर जो मजाक हमारे साथ किया गया है, ऐसा मजाक लोकी से बेहतर कौन कर सकता है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा, और लोकी को हीरो और विलन बनते देख हमें काफी मजा आएगा। तो ये थी लोकी एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।